बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 210। हज़रत मैमूना ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ बकरी का शाना खाया, फिर नमाज पढ़ी और नया वज़ू नहीं फरमाया। सही बुखारी हदीस नंबर 211। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, फिर कुल्ली की और फरमाया, इसमें चिकनाई होती है। इस हदीस में अकील के यूनस और साले बिन किसान ने ज़हरी से मुताबियत की है। सही बुखारी हदीस नंबर 212। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज पढ़ते वक्त तुम में से किसी को ऊँघ आ जाए तो चाहिए कि वो सो रहे यहाँ तक कि नींद का असर उससे ख़त्म हो जाए, इसलिए कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ने लगे और वो ऊँघ रहा हो तो वो कुछ नहीं जानेगा कि वो खुदा से मग़फ़िरत तलब कर रहा है या अपने नफ्स को बद्दुआ दे रहा है। सही बुखारी हदीस नंबर 213। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज में ऊँघने लगो तो सो जाना चाहिए, फिर उस वक्त नमाज पढ़े जब जान ले कि वो क्या पढ़ रहा है। सही बुखारी हदीस नंबर 214। हज़रत अनस रवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए नया वज़ू फरमाया करते थे। मैंने कहा, तुम लोग किस तरह करते थे? कहने लगे, हम में से हर एक को उसका वज़ू उस वक्त तक काफ़ी होता जब तक कोई वज़ू तोड़ने वाली चीज़ पेश ना आ जाती, यानी पेशाब, पखाना या नींद वगैरह। सही बुखारी हदीस नंबर 215। सुवैद बिन नोमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बतलाया कि हम खैबर वाले साल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जब सहबा में पहुँचे तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें असर की नमाज पढ़ाई। जब नमाज पढ़ चुके तो आपने खाने मंगवाए, मगर खाने में सिर्फ सत्तू ही लाया गया, सो हमने इसी को खाया और पिया। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज के लिए खड़े हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली की, फिर हमें मगरिब की नमाज पढ़ाई और नया वज़ू नहीं किया। सही बुखारी हदीस नंबर 216। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मदीना या मक्का के एक बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ आपने दो शख्सों की आवाज़ सुनी जिन्हें उनकी कब्रों में अज़ाब किया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन पर अज़ाब हो रहा है और किसी बहुत बड़े गुनाह की वजह से नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात यह है कि एक शख्स उनमें से पेशाब के छींटों से बचने का एहतमाम नहीं करता था और दूसरा शख्स चुगलखोरी किया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक डाली मंगवाई और उसको तोड़कर दो टुकड़े किया और उनमें से एक एक टुकड़ा हर एक की कब्र पर रख दिया। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि जब तक ये डालियां खुश्क हों शायद उस वक्त तक उन पर अजाब कम हो जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 217। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रफ़ाए हाजत के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाते तो मैं आपके पास पानी लाता, आप इससे इस्तंजा फरमाते। सही बुखारी हदीस नंबर 218। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों पर गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है और किसी बड़े गुनाह पर नहीं। एक तो इनमें से पेशाब से एहतियात नहीं करता था और दूसरा चुगलखोरी किया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हरी टहनी लेकर बीच से इसके दो टुकड़े किए और हर एक कब्र पर एक टुकड़ा गाड़ दिया। लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद जब तक ये टहनियाँ खुश्क ना हों उन पर अजाब में कुछ तखफीफ रहे। सही बुखारी हदीस नंबर 219। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती को मस्जिद में पेशाब करते हुए देखा तो लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो। जब वो फारिग हो गया तो पानी मंगाकर आपने उस जगह बहा दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 220। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया
کہ ایک عربی کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو لوگ اس پر جھپٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا بھرا ہوا ڈول یا کچھ کم بھرا ہوا ڈول بہا دو، کیونکہ تم نرمی کے لیے بیچے گئے ہو، سختی کے لیے نہیں۔